हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दूध पीना सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, हम ये तो जब भी जानते हैं। लेकिन दूध पीने का सही समय कौन सा है, इसे लेकर लोगों के मन में कई अलग अलग सवाल उठते हैं। उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज का ये वीडियो हम लेकर आए हैं। यहाँ हम दूध पीने का सही तरीक़ा, उसका सही टाइम, इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि किस वक्त दूध पीने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, दूध पीने का सही समय इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसका इस्तेमाल किस टारगेट को लेकर कर रहे हैं। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपनी मेंटल हेल्थ की फ़िटनेस चाहते हैं, तो आप इसे सुबह के समय इस्तेमाल करें। वहीं अगर आप नींद से रिलेटेड परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए दूध का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इसे रात के वक्त इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है, गर्भवती महिला है, वो अपने आप की हेल्थ और अपने बच्चे की हेल्थ मेंटेन करने के लिए दूध का इस्तेमाल कर रही है, तो उसे सुबह नाश्ते में 1 कप दूध और रात में आधा कप दूध का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। अगर किसी महिलाओं को दूध पीने से मतली या उल्टी की समस्या होती है, तो ऐसे में उन्हें दूध के इस्तेमाल से पहले टोस्ट या रस खाने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर सुबह दूध पीने के आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। दोस्तों, सुबह दूध पीना आपके सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इस संबंध से रिलेटेड एक रिसर्च में ये जानकारी मिली है कि अगर आप सुबह सुबह नाश्ते के वक्त दूध का इस्तेमाल करते हैं, तो इस दूध में मौजूद प्रोटीन, जो इसमें साथ में साथ एक ट्रिप्टोफैन नाम का लेवल होता है, जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये ट्रिप्टोफैन आपकी बॉडी में सुबह में दूध पीने की वजह से बढ़ता है। बेहतर नींद के लिए भी आप सुबह नाश्ते में दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर हुए एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अगर कोई शख्स सुबह के वक्त दूध का इस्तेमाल करता है, तो उसे रात में अच्छी नींद आती है। तो दोस्तों, ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर आप इंसोम्निया यानी अनिद्रा की बीमारी से परेशान हैं और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सुबह सुबह दूध का इस्तेमाल करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी सुबह नाश्ते में दूध का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इससे रिलेटेड रिसर्च में ये बात साफ हुई है कि अगर आप सवेरे नाश्ते के वक्त दूध का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके इस्तेमाल से आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। वहीं अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है या आप एक हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी सुबह दूध इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, दरअसल दूध और डेयरी प्रोडक्ट प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं। वहीं प्रोटीन वज़न घटाने के साथ साथ उसे कंट्रोल करने में आपकी काफ़ी हद तक मदद करता है। दोस्तों, प्रोटीन बार बार भूख लगने की इच्छा को कम करने के साथ साथ आपकी एनर्जी की खपत को भी रोक ले रखता है, जिससे जिस्म में मौजूद फैट कम होना शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस होने की वजह से आपका वज़न मेंटेन रहता है और बढ़ा हुआ वज़न भी कम हो जाता है। दोस्तों, सुबह के समय दूध के सेवन से आप डायबिटीज़ की बीमारी होने से भी बच सकते हैं। इस पर हुए रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अगर आप नाश्ते में दूध पीते हैं, तो इससे आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में सुबह के वक्त लो फैट यानी या बिना फैट वाला दूध ज़रूर शामिल करें। वहीं हड्डियों के लिए दूध काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। हड्डियों को मजबूत करने में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। दरअसल दूध में कैल्शियम भरपूर क्वांटिटी में होता है। इसके कारण ये आपकी हड्डियों की बनावट, उसकी डेवलपमेंट और उसे मेंटेन करने के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, जिस्म में कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती है, जिसकी वजह से एक एज के बाद किसी को भी ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होना बहुत कॉमन है। ऐसे में सुबह के समय दूध पीने से आप इस समस्या से बच सकते हैं। वहीं सुबह के समय दूध पीना तभी तक फ़ायदेमंद है जब तक कि आप इसे एक लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करें। एक नेचर्स लॉ है कि अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम कोई भी चीज़ कर लेते हैं, तो इसका इस्तेमाल हमें फ़ायदा होने के बजाय हमें उसका नुकसान देखने को मिलता है। यही सेम रूल हमें दूध के साथ भी देखने में मिलता है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दूध का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो इससे आपका मोटापा बढ़ने की समस्या हो सकती है।
वहीं दूध में मौजूद लैक्टोज से कुछ लोगों को एलर्जी की शिकायत भी हो जाती है। ये इम्यून सिस्टम को आपके अफेक्टेड कर सकती है। इसके अलावा सुबह के समय कच्चे दूध के इस्तेमाल करने से कई लोगों को फूड पॉइजनिंग की समस्या भी हो सकती है। वहीं कुछ मामलों में अगर हम रात में दूध पीते हैं तो इसके नुकसान भी देखने को मिलते हैं। यहाँ हम उन्हीं नुकसानों का जिक्र कर रहे हैं ताकि आप ये कैटेगराइज कर सकें कि आपको दूध किस वक्त पीना है। जैसे अगर दूध में डायरेटिक प्रभाव होता है, ऐसे में अगर आप रात में दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको बार बार पेशाब जाने की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ऐसे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप दूध सवेरे इस्तेमाल करें। इसके अलावा रात में बहुत सारे लोगों को दूध का इस्तेमाल करने से बलगम बढ़ने की समस्या हो सकती है। ऐसे में हो सकता है कि रात में दूध का इस्तेमाल करने से आपको सर्दी की समस्या हो जाए। तो दोस्तों, जैसा पहले हमने वीडियो में बताया कि दूध में मौजूद लैक्टोज के कारण बहुत सारे लोगों को दूध की एलर्जी भी हो सकती है, जो आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्टेड करती है और आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देती है। इसी वजह से दूध में मौजूद लैक्टोज आपके डाइजेशन के ऊपर निगेटिव इफ़ेक्ट डालता है, जिसकी वजह से बहुत बार आपको दस्त, ब्लॉटिंग, गैस की समस्या हो सकती है। दोस्तों, दूध कब पीना चाहिए ये जानने के बाद आप जानते हैं कि दूध पीने का आखिर सही तरीक़ा क्या हो सकता है और समय क्या हो सकता है। दूध का सेवन आपकी पसंद के हिसाब से ठंडा या गर्म किसी भी तरीके से सीधे तौर पर किया जा सकता है। दोस्तों, दूध में आप कई अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स डालकर या उनका शेक बनाकर भी पी सकते हैं। अगर चाहे तो दूध में आप कॉर्नफ्लॉक्स या चोकोस डाल कर इसका टेस्ट डेवलप कर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूध में कोई अच्छी कंपनी का हेल्दी प्रोटीन पाउडर मिलाकर भी आप पी सकते हैं। वहीं अगर आप नेचुरल सब्सटेंस चाहते हैं तो हल्दी के साथ भी आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हॉर्लिक्स के इस्तेमाल से भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, दूध कब पीना चाहिए ये डिटेल में जानकारी हमने आपको दे दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।